चलिए आज हम लोग शुरू करने वाले हैं। पिछले जो क्लास था उसमें हम लोग मंगलम पाठ का श्लोक नंबर 1 जो हम लोग कंप्लीट कर चुके थे, पूरा कर चुके थे। आज हम लोग श्लोक नंबर 2 पे काम करना है। देखिए मंगलम पाठ का श्लोक नंबर 2। ऐसे भी मंगलम पाठ हम लोग पहले से जान चुके हैं कि उपनिषद से लिया गया है और अलग अलग जो श्लोक है 5 मंगलम पाठ में वो अलग अलग उपनिषद के भाग से लिए गए हैं। पहला जो श्लोक था वो किसे लिया गया था? ईशावास्य उपनिषद से। और दूसरा नंबर श्लोक कहां से लिया गया है? कठोर उपनिषद से। तो यहां से एक नंबर क्लियर हो गया, कठोर उपनिषद से लिया गया है। अब ये श्लोक है क्या, तो डायरेक्ट समय हम लोग बचाते हुए इसको चीजों को शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पहला श्लोक में मालूम था, क्या था वो पहला श्लोक क्या था? बोलिए, एक कोई बोलिए। पहला नंबर श्लोक हिरण्यमयेन, हिरण्यमयेन पात्रेण सतस अपिहितम तत्वं पुष्ण अपावेनु सतधर्माय दृष्टये। और दूसरा नंबर श्लोक आपको बोर्ड पे सामने दिख रहा है, देखिए। अनोवन्यान महतो मह्यान आत्मस्य जंतो निहितो गुहायाम तम अक्रतु पश्यति बीजशोको धातु प्रसादात महिमानम आत्मनम। जिस तरह से उसको अच्छे तरीके से श्लोक को याद किए थे, उसको इसको भी याद करने का तरीका मैंने वैसे ही बनाया है। आप चाहें तो वैसे भी याद कर सकते हैं, नहीं तो अभी बोले जैसे भी याद कर सकते हैं। इसको अगर आप अच्छे से राग बैठा करके याद करेंगे तो कैसे याद करेंगे? अनोन्यान महतो मह्यान आत्मस्य जंतो निहितो गुहायाम तम अक्रतु पश्यति बीत शोको धातु प्रसादात महिमानम आत्मन। ठीक है, तो ये तो हमारा था श्लोक। अब देखिए, जैसा कि मैं बता चुका हूं कि हम लोग 3 पार्ट में काम करेंगे। श्लोक जब पढ़ लेंगे चीजों को, तो अब उस श्लोक को हिंदी करने के लिए उसका क्या करना पड़ेगा? अन्वय करना पड़ेगा। और देखिए आपके सामने अन्वय किया गया है, आपकी किताब में भी पीछे वाला जो पेज है वो उसमें किया गया है। देखिए इस अन्वय में सबसे पहले शब्द जो प्रयोग हुआ है वो यहाँ से यूज हुआ है जंतो। उसके बाद यहाँ से जो शब्द यूज हुआ है वो है गुहायाम। उसके बाद निहित, यहाँ से कौन सा शब्द यूज हुआ है? निहित। अयम अपने मन से लाया गया है। आत्मा, ये देखिए कहाँ है? यहाँ है आत्मा। ठीक है, आत्मा। अनो, यहाँ से शब्द लिया गया है अनो। अनियान भी यहीं से लिया गया है। महता यहां से लिया गया है। मह्यान यहां से लिया गया है। ठीक है, च मतलब और, वर्तते मतलब है। वो वाक्य को हिंदी अच्छे से करने के लिए वहां पे अपने मन से लिखा गया है। ये देखिए तम जोड़ अक्रतु, यहां से लिया गया है अक्रतु। उसके बाद देखिए यहां से धातु प्रसादात, यहां से संधि विच्छेद किया होगा, नीचे में देखिएगा धातु प्रसादात। ये देखिए इसी में है आत्मन, यहाँ है आत्मन। आत्मन तम, तम देखिए यहाँ पे है तम। महिमानम, यहाँ पे है महिमानम। पश्यति, पश्यति कहाँ पे है? देखिए यहाँ है पश्यति। बीज शोक, बीज शोक यहाँ पे बीज शोक। च मतलब और, भवती मतलब होता है। तो ये हो गया अन्वय। ये क्यों किए? इसी क्रम में हम लोग हिंदी करने वाले हैं। इसी क्रम में हम लोग हिंदी करने वाले हैं। अब देखिए हिंदी करने से पहले इस बात को ध्यान में रखा जाए कि जो शब्द बोलने नहीं आ रहा है उसका हम क्या करेंगे? संधि विच्छेद करेंगे। आप देख सकते हैं संधि विच्छेद जो इसमें कठिन कठिन शब्द है उसका कर दिया गया है। संधि विच्छेद कहें तो शब्दों को अलग अलग कर देना, तोड़ देना। ठीक है, देखिए ये शब्द अनोह जोड़ अनियान, देखिए जोड़ के पहले विसर्ग है तो ये विसर्ग संधि हो गया। यही कारण भी है कि यहाँ पे विसर्ग राम में बदल गया है। ये विसर्ग संधि में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए अनोह जोड़ अनियान, अनोर नियान। अगला देखिए यहाँ आत्मा जोड़ अस्य, आत्मस्य। उसके बाद यहाँ देखिए यहाँ संधि विच्छेद है। जंतो जोड़ निहित, जंतो जोड़ निहित, ये लिख दिया गया है। ठीक है, उसके बाद क्या है? उसके बाद यहाँ देखिए तम जोड़ अक्रतु, तम क्रतु। ठीक है, तो ये कितना? 4। एक यहाँ पे सबसे बड़ा वाला शब्द है, 5 संधि विच्छेद है। धातु प्रसादात 1 हो गया, इसी में महिमानम 2 हो गया और अंतिम में है आत्मन 3 हो गया। तो ये 3
पार्ट में ये संधि विच्छेद हुआ है। तो ये हो गया। चलिए अब जब अन्वय कर लिए, चीजों को जो शब्द नहीं बोलना आ रहा था उसका संधि विच्छेद कर लिए, तब बच गया कि जो शब्द है उसका अर्थ क्या होगा। तो सबसे पहले शब्दार्थ लिखेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है शब्दार्थ, शब्दों का अर्थ। देखिए सबसे पहला शब्द है जंतु। जंतु मतलब जंतु के, जंतु के जगह प्राणी यूज करेंगे तो प्राणी के। गुहायाम, गुहायाम मतलब क्या होता है, गुफा। और गुफा ये कौन सा, क्या कोई शेर का गुफा, तो बोलेंगे नहीं, यहाँ पे शेर के गुफा का प्रयोग नहीं करना है। अभी हम लोग जब हिंदी करेंगे तब तो पता चलेगा यहाँ पे शेर का गुफा नहीं, ये मनुष्य के हृदय रूपी गुफा का बात किया जा रहा है। हिंदी करेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये हो गया 2 गो। अब इसमें जगह नहीं बचा हुआ है तो आप इसको क्या करिए, जल्दी से नोट कर लीजिए, ठीक है। और नोट करने के बाद फिर हम लोग इसका शब्दार्थ लिखेंगे। और तो आपने देखा कि शब्दार्थ यहाँ पे एक हो गया जंतु। जंतु मतलब जंतु के। गुहायाम, गुहायाम देखिए यहाँ पे गुहायाम मतलब गुफा में, सप्तमी विभक्ति लगा हुआ है। लतायाम गुफा में, लता में, गुफा में। और कैसा गुफा, तो मनुष्य का हृदय रूपी गुफा। अब देखिए निहित, निहिता का मतलब क्या है, निहित है अथवा बंद है, ठीक है, निहित है अथवा बंद है। अनो, देखिए आत्मा, यहाँ पे आया आयम का मतलब है यह आत्मा। आत्मा का सबको जानता है, आत्मा का मतलब आत्मा। अनो, अनो, अनो का मतलब होता है सूक्ष्म से। अनो का मतलब होता है सूक्ष्म से, सूक्ष्म से। आनयान का मतलब होता है केवल सूक्ष्म, सूक्ष्म से या छोटा से, सूक्ष्म से या छोटा से। आनयान का मतलब होता है केवल सूक्ष्म या छोटा। उसी तरह यहाँ पे देखिए महता, महता का मतलब होता है महान या बड़ा या विशाल, ठीक है। से चिन्ह क्या लग जाएगा, विशाल से। अब मह्यान का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे विशाल से विशाल, तो या महान से महान। तो महता का मतलब महान या बड़ा या विशाल से, और मह्यान का मतलब केवल विशाल या बड़ा, ठीक है। आगे अब है 7वां। यहाँ देखिए 8वां नंबर। च का मतलब जानते ही है, और वर्तते का मतलब आप जानते ही है, होता है अक्रतु। यहाँ देखिए अक्रतु, अक्रतु का मतलब क्या होता है, अक्रतु का मतलब होता है कामना रहित या निष्काम। मतलब कि कोई काम कर रहे हैं, मतलब कोई टारगेट लेके काम कर रहे हैं, तो उसके प्रति, जैसे कि इस श्लोक के अंदर में मैं बता दूंगा कि कामना रहित या निष्काम का मतलब क्या होता है। कामना रहित या निष्काम का मतलब क्या होता है, श्लोक को अंतिम में जब इसका हिंदी करेंगे तो बता देंगे। अब है कामना। उसके बाद धातु प्रसादात। यहाँ देखिए अक्रतु के बाद धातु प्रसादात। धातु प्रसादात का क्या हो जाएगा, ईश्वर की कृपा से या ब्रह्मा की कृपा से। धातु प्रसादात का मतलब हो गया ईश्वर की कृपा से या ब्रह्मा की कृपा से। आत्मना संस्कृत शब्द है जिसको कहते हैं सेल्फ डिपेंडेंट, खुद, स्वयं, ठीक है, खुद या स्वयं। तम, तम मतलब उस। महिमानम मतलब, महिमानम मतलब महिमा को, ठीक है, महिमानम मतलब महिमा को। तो कहां तक पहुंच गए, आत्मना तम महिमानम। 1 2 3 वो और बचा हुआ है, इसको हम जल्दी से नोट कर लेते हैं। इतना नोट कीजिए, ठीक है। तो आपने देखा कि 14 नंबर कंप्लीट कर चुके थे। शब्दार्थ कहां तक, यहां तक। महिमानम का मतलब महिमा को। अगला शब्द है 15 नंबर पे पश्यति। पश्यति मतलब देखता है, पश्यति मतलब देखता है। उसके बाद बीत शोक, अगला शब्द है बीत शोक। बीत शोक मतलब शोक रहित होकर, शोक रहित होकर, ठीक है। अच्छा का मतलब जानते ही हैं, और अभवती का मतलब होता है। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट शब्दार्थ। इसको जल्दी से आप लिख लीजिए। उसके बाद अब हम इसको हिंदी करेंगे, लेकिन अभी इसको हिंदी आप खुद भी कर सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे अन्वय किया हुआ है ना, देखिए जंतु, जंतु। यहाँ देखिए जन कहाँ गया शब्दार्थ, शब्दार्थ जो पहला था ये जंतु। जंतु मतलब जंतु के। इसको ऐसे समझिए कि महर्षि वेद व्यास सूर्य भगवान से आराधना करते हुए कहते हैं कि हे सूर्य भगवान, हे सूर्य भगवान,
ये जो आत्मा है, यह आत्मा, अयम मतलब यह आत्मा, यह आत्मा मनुष्य के या प्राणियों के या जंतुओं के हृदय रूपी गुफाओं में बंद है। मान लिया जाए अगर हम आत्मा का बात कर रहे हैं तो आत्मा इतना छोटा है कि वो दिख नहीं रह सकता है, तो हम कहते हैं कि वो मनुष्य का ये जो हृदय है, ये हृदय रूपी गुफा, ये गुफा की भांति है। इसमें छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा चीज छुपाया जा सकता है। तो वही बोला जा रहा है कि हे सूर्य भगवान, ये जो आत्मा है ये मनुष्य के या जंतुओं के या प्राणियों के हृदय रूपी गुफाओं में निहित है, मतलब बंद है। ठीक है, जो सूक्ष्म से सूक्ष्म, अनो का मतलब सूक्ष्म से या छोटा, जो छोटा से अन्यान छोटा, जो छोटा से छोटा, और चौक पहले लाएंगे, और महता मतलब बड़ा, या विशाल से महियान मतलब विशाल, बढ़ते मतलब है। अर्थात यह आत्मा जंतुओं या प्राणियों के हृदय रूपी गुफाओं में निहित है या बंद है, जो सूक्ष्म से सूक्ष्म और विशाल से विशाल है। तमक्रतु, तमक्रतु, तमक्रतु का मतलब क्या होता है? तमक्रतु का मतलब बोलिए, कामना रहित या ईश्वर की कृपा से, बोलिए क्या होता है? तम अक्रतु, फास्ट जल्दी बोलिए। अक्रतु, अक्रतु, कामना रहित। अर्थात कामना रहित का मतलब क्या हुआ? जो हम काम कर रहे हैं, मान लिया जाए आत्मा के रहस्य के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, तो मेरे अंदर कोई कामना नहीं होना चाहिए, कोई इस तरह का भाव नहीं होना चाहिए कि मुझे कुछ प्राप्ति हो जाए। एकदम निष्फल होना, निष्काम होना चाहिए, कामना रहित। और उसके बाद धातु प्रसादात, जब हमारे अंदर ये भाव आ जाता है निष्काम का, कामना रहित का, धातु प्रसादात मतलब ब्रह्मा या ईश्वर की कृपा खुद ब खुद आ जाती है। तो कामना रहित, जिसके अंदर कोई कामना न हो, और वैसे व्यक्ति ईश्वर की कृपा से, ईश्वर की कृपा से, आत्मना मतलब खुद, खुद, तब मतलब उस महिमा को देखता है। मतलब किसकी महिमा को देखता है? आत्मा की महिमा को देखता है। और वो कैसे देखता है? शोक रहित होकर। शोक रहित होकर का मतलब ये हुआ कि जब आत्मा के रहस्य के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए कोई व्यक्ति चल दे उस मार्ग पर, तो ये मार्ग इतना आसान नहीं है, ये बहुत कठिन मार्ग है। इसीलिए जब आगे चल दिया जाए तो पीछे क्या हो रहा है उसकी दुख नहीं होनी चाहिए, अर्थात शोक नहीं होना चाहिए। शोक रहित होकर आत्मा की महिमा को देख पाते हैं वैसे व्यक्ति, ठीक है ना, ईश्वर की कृपा से। ठीक है, तो इस चीज को आप लिखिए, इसका हम हिंदी लिखा देते हैं। ठीक है, चलिए, तो हम लोग इस श्लोक के अंतिम स्थिति में पहुंच चुके हैं, अर्थात इसका हिंदी अर्थ अब लिखना बाकी है। तो आप देखिए, जो श्लोक लिखे, अन्वय किए, शब्दों का अर्थ लिखे, संधि विच्छेद किए, और उसका हिंदी अर्थ देखिए। अयम बीच में था, अयम आत्मा था तो आत्मा, यह आत्मा प्राणियों के या जंतुओं के, जीव जंतु जो होते हैं, जीव जंतु या प्राणियों के गुफा में बंद है। तो कैसा गुफा? तो ये जो हृदय है ना, आत्मा कहाँ है? ये हृदय के पास है, ऐसा माना जाता है हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग। तो प्राणियों के हृदय रूपी गुफाओं में स्थित है, निहित है, स्थित है या बंद है। ठीक है, देखिए यह कैसा है? यह सूक्ष्म से सूक्ष्म है। आप आत्मा के रहस्य के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए चलिएगा तो आपको पता चलेगा इतना सूक्ष्म है कि इसको दिखाई नहीं देता, ये दिखाई नहीं देता, ये अर्थात ये सूक्ष्म से सूक्ष्म है। लेकिन जब इसके बारे में कोई जानकारी प्राप्त करने के लिए चल दे तो ये विशाल से विशाल है, अर्थात इसकी जानकारी, इसका ज्ञान अर्जन इतना आसान नहीं है। इसका यथा दरिया है आत्मा के विषय के बारे में जानकारी प्राप्त करना। तो ये सूक्ष्म से सूक्ष्म भी है और विशाल से विशाल है। इसके महिमा को कौन देख पाएगा? इसके महिमा को कौन देख पाएगा? कर्तव्य कर्मों के बंधन से शून्य, अर्थात कर्तव्य कर्मों के बंधन से शून्य पुरुष कौन होते हैं? तपस्वी लोग, जिसको आप संत लोग कहते हैं, वो, उन्हें आप विद्वान पुरुष भी कह सकते हैं। वो अपने आप को पूरी तरह से खाली कर देते हैं
उसके बाद वो आत्मा के महिमा के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। उनके अंदर खाली कर देने का मतलब है कि उनके अंदर कोई ईर्ष्या, द्वेष, ऐसा कुछ भाव नहीं होता। प्योर विद्वान पुरुष जिसको आप कह सकते हैं कि वो एकदम विद्वान पुरुष रहते हैं। तो वो कर्तव्य कर्मों के बंधन से शून्य पुरुष अर्थात विद्वान पुरुष, शोक रहित होकर अर्थात जब आत्मा के महिमा के रहस्य के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए कोई व्यक्ति या कोई प्राणी चलता है तो वो ये नहीं सोचता कि पीछे क्या छूट गया है, वो शोक नहीं करता, शोक रहित रहता है। अर्थात शोक रहित होकर ईश्वर की कृपा, ईश्वर की कृपा, ईश्वर की कृपा से, ईश्वर की कृपा से उस मतलब किसका, उस आत्मा की महिमा को देख पाता है। यह है हमारा इस श्लोक का हिंदी अर्थ, अनुमन्यान महतो महियान का। ठीक है, यह आत्मा प्राणियों के हृदय रूपी गुफाओं में बंद है या स्थित है। यह सूक्ष्म से सूक्ष्म और विशाल से विशाल है। कर्तव्य कर्मों के बंधन से शून्य पुरुष अर्थात उन्हीं को कहेंगे विद्वान पुरुष। कैसे? शोक रहित होकर। किसकी कृपा से? ब्रह्मा की कृपा से। किसकी महिमा को देख पाता है? तो उस आत्मा की महिमा को देख पाता है। अर्थात आत्मा के रहस्य के बारे में जानकारी प्राप्त करना इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि ये सूक्ष्म से सूक्ष्म तो है ही और विशाल से विशाल भी है। इसीलिए उस व्यक्ति को क्या होना चाहिए? पहले कर्तव्य कर्मों के बंधन से विमुक्त होना चाहिए, अर्थात तपस्वी होना चाहिए, सन्यासी होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है, हम लोग हमेशा नहीं कहेंगे कि सन्यासी होना चाहिए, लेकिन आत्मा के रहस्य के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए एक अंदर से शून्य विद्वान पुरुष बनना पड़ता है, जिसके अंदर में कोई घमंड, ईर्ष्या, द्वेष ना हो। तो ऐसे व्यक्ति ही शोक रहित होकर ईश्वर की कृपा आ जाती है और ईश्वर की कृपा से उस महिमा को देख पाते हैं। ठीक है ना? तो आज के लिए ये वाला पोर्शन हो गया। अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे तो तीसरा नंबर श्लोक पढ़ेंगे। ठीक है, ये श्लोक कठोपनिषद से लिया गया था। अगला दिन हम लोग आएंगे तो अगले श्लोक की ओर बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। इसको शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और सभी लोगों के जो 10वीं कक्षा में पढ़ते हैं बिहार बोर्ड के स्टूडेंट को शेयर करिए, ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी जो है इसका लाभ उठा सके। ठीक है ना? करेक्ट रीडिंग बाय धनंजय कुमार चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना, धन्यवाद।